नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 10वीं के लिए आज हम सामाजिक विज्ञान की आंसर की बताने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी देख लेना कि आपके कितने हैं वो सही हुए। तो सीधा चलते हैं। पहला प्रश्न आपका देख सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? 9 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और 19 अप्रैल 1919। तो बिल्कुल 100 ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग है वो लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल आपका तृतीय है वो राइट, द्वितीय है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? द्वितीय है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान है वो किस देश में है? तो बिल्कुल इसमें आपका हो जाएगा अमेरिका है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला अगला देख सकते हो, ये आ चुका आपकी स्क्रीन पे। इसमें आपके क्या दिया है? निम्न में से किससे एक नए युग का पहला प्रतीक है वो कहा गया है? ऊन, कपास, रेशम या फिर जूट? तो बिल्कुल आपका इसमें हो जाएगा कपास है वो राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है? भारत, बांग्लादेश, चीन या फिर श्रीलंका? तो बिल्कुल इसमें आपका भारत है, अपना देश, भारत देश, इंडिया है वो राइट आंसर हो जाएगा, ओ ऑप्शन राइट हो जाएगा 5वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह होने पर सामुदायिक सरकार है वो दिखाई देती है? श्रीलंका, भारत, बेल्जियम या फिर ब्रिटेन? तो बिल्कुल इसमें आपका बेल्जियम है और राइट आंसर हो जाएगा, 100 ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह आंसर किए मिलते रहेंगे। आगे भी आपके 2 पेपर अभी बाकी है, विज्ञान के और गणित के, तो उनकी भी आंसर की मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो लोग नए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है वह है? कौन सी विचारधारा है जो पुरुषों और स्त्रियों को बराबर मानती है? तो बिल्कुल इसमें आपका हो जाएगा आपका नारीवादी। जो नारीवादी है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विचारधारा, है ना। नेक्स्ट है, 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा? श्रीलंका, नेपाल, भारत और पाकिस्तान? तो बिल्कुल इसमें आपका नेपाल है राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, ये देख सकते हो आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहे हैं, बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए, उपभोक्ता के शोषण के लिए, उपभोक्ता के आकर्षण के लिए, उपभोक्ता के अनुचित व्यवहार के लिए? तो बिल्कुल इसमें आपका हो जाएगा उपभोक्ता के शोषण के लिए है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट है वो किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये तो आप सभी स्टूडेंट को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है? लोह अयस्क प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें? लोह अयस्क प्रगलन, है ना। सॉरी, इसमें ओ नहीं होगा, वो होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम प्रगलन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है? स्थानीय कंपनी, सरकारी कंपनी, राष्ट्रीय कंपनी या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी? तो बिल्कुल इस सभी को पता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब बहुत सारी कंपनियों पर नियंत्रण है वो रखती है और स्वामित्व रखती है। ठीक है, मतलब जो भी हक है। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उत्कृष्ट क्लासेज द्वारा जो भी मॉडल पेपर हैं वो भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं आपका, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से महाद्वीप में लड़ा गया? किस महाद्वीप में लड़ा गया? तो आपको याद रखना यूरोप राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरोप। अब इसी प्रकार सुंदर लेखन की कला है वो कहलाती है? क्या कहलाते हैं? सुंदर लेखन की कला सभी को पता है, सुलेख है वो कहलाती है। क्या कहलाती है? सुलेख। सन में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना तो 1948 में बना। कब बना? 1948। नेक्स्ट है आपका, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। तो किस आधार पर है वो करती है? तो स्वास्थ्य की स्थिति, एक तो आपका शैक्षिक स्तर हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका स्वास्थ्य की स्थिति। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका अगला, प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय है वो होता है? तो क्या होता है? वस्तु विनिमय है वो प्रणाली होती है। वो वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग क्या होता है? वस्तुओं के विनिमय होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा, 24 दिसंबर 1986 में भारत संसद में अधिनियम पारित है वो किया गया था? तो कौन सा अधिनियम? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी? तो किस दशक में वो बताना हमें यहाँ पे।
देश में, ठीक है। तो किस देश हो जाएगा आपका अमेरिका है, वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा विश्व बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक है, वो राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है आपका, जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो बिल्कुल आपका यांत्रिक जंगम प्रकार के मुद्रण यंत्र का आविष्कार है वो किया था, ठीक है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका अगला, दीनदयाल पतन कौन कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन कौन से राज्य में? एक तो आपका यह हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात, है ना। अब नेक्स्ट है, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ पर की जाने वाली कृषि का नाम है वो बताना है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी इसमें? वो आपकी हो जाएगी गहन कृषि या फिर सघन कृषि है, वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है, आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया? संक्षेप में बताना है। तो ये तो आप खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट है अगला, समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? कोई नाम, दो नाम है वो बताइए, ठीक है। तो एक तो आपका हो जाएगा जर्मनी, हमें देश का नाम बताना है, तो एक तो आपका जर्मनी हो जाएगा और एक हो जाएगा स्वीडन, स्वीडन, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा, बोलिविया के जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था? वो संस्था बतानी है हमें, तो याद रखना आपको, FEDECOR, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये संगठन ने आपका किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो ये तो आपको पता है, ठीक है। इसने आपका ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संग्रहण है कैसे हो सकता है? कोई एक उदाहरण है वो देना है, ठीक है। इसको भी आप कर लोगे। नेक्स्ट है आपका, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं दो लक्ष्यों का उल्लेख करना। तो दो लक्ष्य आपके कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा आपका अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी, ठीक है। एक आपका ये लक्ष्य हो गया, और खुद जोतने के लिए भूमि का अधिग्रहण है वो करता है, ठीक है। तो ये आपका एक हो जाएगा दो लक्ष्य, ठीक है। एक भूमिहीन, जो जिसके पास भूमि नहीं है, खेती नहीं है, वो दूसरों का ये खेत है वो जोएगा ना, आपको बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, ये वाले क्वेश्चन है, ये तो आपको भी ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसको एक बार हम सीधा करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है हमें, एक मिनट रुकना। वियना संधि की कोई दो विशेषताएं बतानी है। फिर आपका बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई। कर्तन दहन कृषि है वो क्या है। उसके बाद है वन्य जीवों की सुभेद जातियों पर टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद है समय की मांग की हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्पष्ट है वो करना है। नेक्स्ट है रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के दो कारण है वो लिखना है। और उसके बाद राजनीतिक दल के कोई दो कार्यों की विवेचना करनी है। उसके बाद आप लोकतंत्र को उत्तरदायी जिम्मेदार और वेद शासन मानते हैं, क्यों मानते हैं वो संक्षेप में बताना है, ठीक है। उसके बाद है अगला आपका, इसको एक बार हम सीधा करते हैं, ठीक है। फिर इन क्वेश्चनों को भी आप हैं वो देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो कोई आपको आते होंगे, ये बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, वरना मैं इसको भी बता देता, ठीक है। इनके बारे में तो आप आसानी से लिख दोगे, है ना। उसके बाद हैं ये यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताए, और भी क्वेश्चन पेपर हैं और भी आपको आंसर किए हैं बताऊंगा, गणित का है और विज्ञान का है, ठीक है। तो उनकी भी आंसर की मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।